गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, नाउ दीज आर बेसिकली नोन एज अ ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को जनरली हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और ये बनते कहाँ पे? डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो फॉर्म इन द बोन मैरो। जहाँ पे हमारे आरबीसी बनी थी वहीं पे हमारे ल्यूकोसाइट्स भी बनते हैं। बस इतना ही है कि जो ल्यूकोसाइट का जो फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं ल्यूकोपोएसिस। क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को? ल्यूकोपोएसिस। जनरली याद रखना है कि ये अमीबॉइडल सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? अमीबॉइडल सेल्स। अमीबॉइडल सेल्स मतलब किसी भी प्रकार का शेप जो धारण करे, किसी भी प्रकार की अगर शेप ले सकते हैं तो उनको अमीबॉइडल सेल्स कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये अमीबॉइडल मूवमेंट शो करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो केस है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रोसेस शो की गई है जिसको अपन क्या कहते हैं, डायपेटिसिस। तो डायपेटिसिस क्या होता है? इट इज़ माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीस। इट इज़ माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीस फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू स्पेसेस। ये जो है वो टिश्यू स्पेसेस है। जब कोई डब्ल्यूबीसीस ब्लड से निकल के टिश्यू स्पेसेस में आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, डायापेडेसिस। क्या कहते हैं? डायापेडेसिस। तो आप देख पा रहे हैं, पहले मैक्रोफेजेस नामक सेल्स हैं, ये यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से कैपिलरी से बाहर निकले और आखिरी में टिश्यू स्पेसेस में आ गए। ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डायपेटिसिस। बट जनरली डायपेटिसिस तब शो किया जाता है जब कोई बैक्टीरिया टिश्यू स्पेसेस में आ जाता है। ठीक है। इट इज़ ओनली आफ्टर द एंट्री ऑफ एंटीजन और एनी पैथोजन इन द टिश्यूज़। नॉर्मल जो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है बॉडी का वो कितना होता है? 5000 to 11,000 डब्ल्यूबीसीज पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब। मतलब इतने जगह में 5000 से 11,000 डब्ल्यूबीसीज हो सकते हैं। ठीक है। ब्लड में अगर डब्ल्यूबीसीज का काउंट डिक्रीज होता है, मतलब 4000 से अगर कम हो गया तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या कहते हैं इसको अपन? ल्यूकोपेनिया। ओके। अब डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज कब होता है? ये डिसीजेस में होता है, जैसे कि HIV हो गया, ह्यूमन इम्यूनाइड्स वगैरह हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, या फिर कोई पेशेंट अगर कंटिन्यूली रेडिएशन के संपर्क में है, जैसे कि कैंसर वाले लोग जो रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, ऐसे केस में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। हाँ, अगर डब्ल्यूबीसी में टेम्पररी इंक्रीज हो जाए, है ना, थोड़ी देर के लिए एकदम से डब्ल्यूबीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसको? ल्यूकोसाइटोसिस। और ऐसा तब होता है जब आपको छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन में जनरली बढ़ जाते हैं। ठीक है। बट जनरली ये जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में भी डब्ल्यूबीसीस के काउंट बढ़ जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ में और प्रेग्नेंट वुमन में। अगर डब्ल्यूबीसीस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज लीड्स टू ल्यूकेमिया, मतलब होता है ब्लड कैंसर। क्या होता है? ब्लड कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लड कैंसर हो सकता है। ठीक है। अब जब हम बात डब्ल्यूबीसीज की करते हैं तो डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसीज आर ऑफ टू टाइप्स। कीप इन माइंड, डब्ल्यूबीसीज are of two types. Number one granulocyte, another one agranulocyte. ठीक है। तो अभी अपन सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में ग्रैन्युलोसाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है। अब दोज डब्ल्यूबीसी which have ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म, किसी डब्ल्यूबीसीज में अगर साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है ना, तब उसको अपन कहते हैं, मान के चलो ये न्यूक्लियस हो गया और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स दिख रहे, मतलब ये कौन हो गया? ग्रैन्युलोसाइट हो गया। ठीक है। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल दिखते हैं
इसलिए इसको अपन एक अलग नाम से भी जानते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ग्रैनुलोसाइट में shape of nucleus is different, shape of nucleus is different। ओके, अब आपने याद रखना है कि ग्रैनुलोसाइट में, अब ग्रैनुलोसाइट देखो दो प्रकार के डब्ल्यूबीसीज होते हैं, मैं इस साइड में आपको बता देता हूँ। डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक रहते हैं ग्रैनुलोसाइट और दूसरे रहते हैं अग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट में डिफरेंस है, जैसे कि ग्रैनुलोसाइट कौन कौन है, न्यूट्रोफिल, eosinophils एंड बेसोफिल्स। ये कौन हो गए, ग्रैनुलोसाइट्स हो गए। और ग्रैनुलोसाइट कौन है, फिर इसमें आ गए आपके लिम्फोसाइट, कौन आ गए, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट के भी तीन प्रकार है। ओके, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, ये हो गए अग्रैनुलोसाइट। ओके, तो अग्रैनुलोसाइट में साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं रहेंगे, लेकिन ग्रैनुलोसाइट में साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स रहेंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, दूसरी बात, अब थोड़ा बहुत अपन क्योंकि ग्रैनुलोसाइट के बारे में जान रहे थे तो पहले ग्रैनुलोसाइट के बारे में ही बात कर लेंगे। ठीक है, अब वो डब्ल्यूबीसी कोई भी रहे, लेकिन वो किससे बनती है, स्टेम सेल से बनती है। ठीक है, तो जो ग्रैनुलोसाइट्स है किससे बने हैं, सिंथेसाइज फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल्स। किससे बने हैं, सिंथेसाइज फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल्स, याद रखिए। ओके, दूसरी बात, एक बार ये बन गए, ओके, वंस एक बार ग्रैनुलोसाइट बन गया तो फिर बाद में वो कभी भी माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन दिखाता नहीं है। ठीक है, अब आपके पूरे ब्लड में ग्रैनुलोसाइट का जो परसेंटेज है वो कितना है, 72% क्या है, सिर्फ ग्रैनुलोसाइट्स। ओके, अब हम बोलते हैं कि ये ग्रैनुलोसाइट है, मतलब ये समझ के चलो ये सेल है, ये उसका क्या है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो अगर मैं बोला इसके अंदर ही ग्रैनुलोसाइट है तो इसमें ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे, है ना। तो ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, इस ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या होता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं अपन, लाइटिक एंजाइम्स। ओके, पेरोक्सिडेज, ऐसे क्या होते हैं, ये होते हैं एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा कुछ और भी दूसरे केमिकल हो सकते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन हो सकता है ग्रैन्यूल्स में, प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स और केमिकल्स पाए जा सकते हैं। ठीक है,
फिर अब स्टेनिंग के दौर पे द टाइप ऑफ स्टेन एक्विजिट बाय ग्रैनुलोसाइट। अब ये जो ग्रैनुलोसाइट है उसमें 3 प्रकार के सेल है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो ये इओसिनोफिल ये नाम की वजह से है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, क्योंकि जो सेल्स जिस प्रकार की डाई, जिस प्रकार का स्टेन एक्वायर करेगा उस प्रकार का उसका कलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं। न्यूट्रोफिल्स जो न्यूट्रल स्टेन एक्वायर करें, इओसिनोफिल्स जो इओसिन एक्वायर करें, और बेसोफिल्स जो बेसिक स्टेन एक्वायर करें। इसके हिसाब से आपने उसको नाम दे दिए हैं, ठीक है। अभी मैं इसको पहले मिटा देता हूँ ताकि हम थोड़ा बहुत आगे की चीज़ें समझ सकें। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनके जो 3 अलग अलग टाइप हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो ग्रैनुलोसाइट में सबसे पहले जो आता है वो पढ़ लेते हैं। इसका नाम है बेसोफिल्स। क्या नाम है इसका? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स को और एक नाम से जाना जाता है साइनोफिल्स। बेसोफिल्स को और क्या कहते हैं हम, है ना, साइनोफिल्स कहते हैं। अब एक याद रखना है कि ये जो सेल्स होते हैं, है ना, ये थोड़े से लार्ज साइज के होते हैं सेल्स। इनमें रहने वाले ग्रैन्यूल्स भी, इनकी भी साइज कैसी होती है, बड़ी होती है। सो दे हैव अ लार्ज साइज ग्रैन्यूल, है ना। इन सेल्स में लार्ज साइज ग्रैन्यूल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बेसोफिल्स होते हैं ये किस प्रकार का स्टेन लेते हैं, एक्वायर्ड बेसिक स्टेन। किस प्रकार का स्टेन ले रही है, बेसिक स्टेन। बेसिक स्टेन का नाम क्या है, मिथिलीन ब्लू। अब ये बेसिक स्टेन लेने मतलब क्या कर रहे हैं, जब भी आप किसी भी सेल्स के ऊपर स्टेन डालेंगे, समझ के चलो डब्ल्यूबीसीज का एक मतलब ब्लड में से अगर मैंने इनको निकाला, इसके ऊपर मैं 3 प्रकार के स्टेन डालता हूँ, एक्रोजिन डालता हूँ, मिथिलीन ब्लू डालता हूँ और एक्रेडिल ऑरेंज डालता हूँ। तो इन तीनों में से सिर्फ मिथिलीन ब्लू को ही वो एक्सेप्ट करेगा, ओके, है ना। तो मतलब ये वाले सेल कौन से हैं, जो बेसिक डाई ली इन्होंने, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, बेसोफिल्स। क्या हो गया इनका नाम, बेसोफिल्स। दूसरी बात, ये फैगोसाइट नहीं है, पहली बात, ठीक है। दीज आर नॉन फैगोसाइटिक। नॉन फैगोसाइटिक मतलब ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी की फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं। अब इनका परसेंटेज कितना रहता है डब्ल्यूबीसीज में, पूरे डब्ल्यूबीसीज का सिर्फ 0.5 to 1% क्या रहते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है। अब बेसोफिल्स का अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूक्लियस देखा तो ट्विस्टेड न्यूक्लियस दिखेगा आपको। कैसे दिखेगा, ट्विस्टेड दिखेगा इस प्रकार से। इट विल बी लुक लाइक समहाउ दिस ट्विस्टेड न्यूक्लियस। कैसा रहेगा, ट्विस्टेड न्यूक्लियस आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके बेसोफिल्स, ओके। अब इनके ये कौन से ये जो सेल्स है एक अलग अलग टाइप के सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, जैसे कि इट सिक्रीट हिपेरिन जो एक प्रकार का क्या है, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। दूसरा और क्या रिलीज करते हैं,
हिस्टामाइन, ओके, एक प्रकार का एलर्जिक मेडिएटर है क्योंकि इसके कारण एलर्जी होती है। तो इसलिए जब भी हमें एलर्जी होती है ना बहुत बार, तो हमारे बेसोफिल्स बढ़े रहते हैं ब्लड में, ठीक है, याद रखना है आपने। इसके अलावा एक न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज करते हैं जिसका नाम है सेरोटोनिन। यह है एक न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरल सिग्नल के आने जाने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपके बेसोफिल्स। कौन हो गए आपके बेसोफिल्स, ओके। अब और एक नए इसमें नए इसकी जानते हैं। दूसरा जो होता है सेल, उसका नाम है इओसिनोफिल्स, ग्रैनुलोसाइट नंबर 2, ओके। अब एक सेल को, अगर इस सेल को देखा जाए तो ये रफली स्फेरिकल होता है। रफली मतलब नॉट एग्जैक्टली, समहाउ स्फेरिकल, इसको क्या बोलेंगे, समहाउ स्फेरिकल, ओके। इस प्रकार का इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, याद रखना। अब इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनको लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लाइसोसोमल ग्रैन्यूल। और जब भी इनको कलर किया जाता है तो ये एक रेड टाइप का स्टेन लेते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार का स्टेन लेते हैं। मतलब मिथिलीन ब्लू, ईओसिन और एक्रेडिल ऑरेंज में से किसको एक्सेप्ट करता है, ईओजिन को। और ईओजिन एक प्रकार का एसिडिक स्टेन है, ठीक है। तो इसीलिए ईओसिनोफिल को हम एसिडोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब जिसने एसिडिक स्टेन लिया वो हो गया एसिडिक या फिर एसिडोफाइल्स, ठीक है। और उस एसिडिक स्टेन का नाम था ईओसिन। क्या नाम था, ईओसिन, ठीक है। अब आपको एक याद रखना है, ईओसिनोफिल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ब्लड में कितना होता है, टोटल डब्ल्यूबीसी के मामले में 1 to 3%। मतलब 100 ml ब्लड में सिर्फ 1 to 3% क्या रहते हैं आपके ईओसिनोफिल्स, ओके। दूसरी बात, इनका काम क्या है, they destroy antigen antibody complex, okay, antigen antibody complex by फैगोसाइटोसिस, बाय फैगोसाइटोसिस। मतलब ये सेल अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, फैगोसाइट, एक प्रकार का क्या है ये, फैगोसाइट है, मतलब अपनी शेप चेंज कर लेता है। लेकिन ये डिस्ट्रॉय किसको करता है, ब्लड में हमारे एंटीबॉडी घूमती रहती है। क्या घूमती रहती है, एंटीबॉडी। देखो ये क्या है आपकी एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीबॉडी किसको बाइंड करती है, एंटीजन। और एंटीजन क्या हो गया तुम्हारा, बैक्टीरिया। तो एक एंटीबॉडी ऑलमोस्ट 2 बैक्टीरिया को एक साथ किसके पास लेके जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स के पास, ओके। ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा, ये इस प्रकार से दोनों कॉम्प्लेक्स को अपने पास खींच लेगा बैक्टीरिया के साथ। एंड नाउ ये वाला कंपार्टमेंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। दिस कंपार्टमेंट विल बिकम क्लोज, क्या हो जाएगा, ये कंपार्टमेंट ऐसा क्लोज हो जाएगा। और जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वो आ गया अभी अंदर। तो मतलब ये फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका नंबर कब बढ़ता है, अभी इंक्रीज इन
एलर्जिक कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन में इनका नंबर इंक्रीज होता है क्योंकि इनमें एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एंटी हिस्टामिनिक, मतलब ये हिस्टामाइन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कौन? इओसिनोफिल्स। ओके, दूसरी बात, ये बॉडी में हमारे डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, मतलब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो रहते हैं, है ना, इनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बड़े ही सिंपल है ये। इसके अलावा भी और एक ये है क्या, WBC से, जिसको अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल। ओके, तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम देखने जा रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या देखने जा रहे हैं? न्यूट्रोफिल्स। ओके, अब इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। दे आर वेरी फाइन। बहुत ही छोटे छोटे इनके क्या होते हैं? ग्रैन्यूल्स होते हैं, और अलग अलग फैले रहते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, और ऐसे सेल को स्टेन करने के लिए न्यूट्रल स्टेन चाहिए। स्टेन विथ न्यूट्रल स्टेन, मतलब जो स्टेन एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। कैसे? वो न्यूट्रल स्टेन, उससे वो स्टेन होते हैं न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो इसलिए इनका नाम न्यूट्रोफिल्स है। लेकिन इनकी संख्या जो है अपने ब्लड में वो कितनी है? 70%, मतलब नियर अबाउट आपके न्यूट्रोफिल की संख्या है 70%। ओके, जनरली देखा जाए तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा बहुत स्फेरिकल ही होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, फाइन होते हैं एकदम, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हर तरफ वो थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी इसके न्यूक्लियस की एक शेप निकाल देता हूँ। एक्चुअली मुझे उसका अपन न्यूक्लियस देखते हैं तो वो मल्टी लोब होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से मल्टी लोब न्यूक्लियस। क्या होता है? मल्टी लोब न्यूक्लियस। अब इसके अलावा ये शो करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, मतलब इनमें अमीबा जैसी चलने की आदत होती है सूडोपोडिया की मदद से। ओके, इसके अलावा वो फैगोसाइटोसिस तो करती है क्योंकि वो फैगोसाइटिक सेल है ना। फैगोसाइटिक सेल है तो फैगोसाइटोसिस तो परफॉर्म करते ही है, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। डिस्ट्रॉय पैथोजन, पैथोजन को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब जो ये सेल है
आगे जाके कुछ इस प्रकार की उसका न्यूक्लियस है, इस प्रकार की शेप लेके किसी बैक्टीरिया को अंदर ले सकता है ना। और फिर अंदर लेने के बाद क्या बन जाएगा, फाइगोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फाइगोसोम बन जाएगा। ये बन गया फाइगोसोम, ठीक है। ये वो उसका न्यूक्लियस, फाइगोसोम बन गया। और आगे जाके फाइगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बार आपने देखा होगा जख्म के ऊपर कभी कभी पस आ जाता है, उस पस में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, याद रखना उस पस में क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके न्यूट्रोफिल जिनका संख्या सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ग्रैन्युलोसाइट। थैंक यू।